कि तात स्वर्ग अपमर्ग सुख धरिए तुलाए कयम तुलैन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग अरे जन्म धरी जो ना किया रे सत्संग जन्म धरी जन्म धरी जो न किया रे सत्संग जन्म धरी ये सत्संग है, ये पशु में और मानव में भेद तैयार कर देता है। अगर ये सत्संग ना हो तो मनुष्य में और पशु में फिर कोई भेद भी नहीं रहे। शारीरिक भेद तो है, लेकिन भोजन भोजन छातन मैथुन कर्मा और भय निद्राद मोह सट कर्मा, ये 6 चीज पशु के अंदर में होती है। हम भोजन पाते हैं तो पशु भी भोजन पाता है। छादन कहते हैं आच्छादन, जैसे हमने अपने लिए घर बना लो, मकान बना लो, यानी छाव कर लो, तो पशु भी अपने लिए छाव कर लेते हैं। देखा है आपने गौदुआ और जंगली जानवर कैसी कैसी अपने बेटे बना लेते हैं, अपनी मांद बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। पक्षी भी घोंसला बना लेते हैं। और मैथुन भोग, मनुष्य भोग करता है और पशु भी भोग करते हैं। मनुष्य भी बच्ची बच्चा पैदा कर लेता है और पशु भी बच्ची बच्चा पैदा कर लेते हैं। और भय मनुष्य के अंदर में है और पशु के अंदर में भी है। अभी एक बड़ा को चले तो मारो दिल धड़के जागो, पक्षी में चहचहाट बोल जाएगी, जानवर होंगे आसपास तो बिनु बगदड़ मच जाएगी, क्योंकि भय सबके अंदर में है। और नींद हम लेते हैं तो पशु पक्षी भी नींद लेते हैं। और मोह हमारे अंदर में है अपने बच्ची बच्चाओं के प्रति, तो पशु पक्षियों के अंदर में है। तो जो 6 चीजें हमारे अंदर में है वो पशु और पक्षियों के अंदर में भी है। आहार निद्रा भय मैथुनानम सामान्य में ते पशु भी नराणाम ज्ञानाम नराणाम अधिकाम विशेषो ज्ञानम वहीना पशु समाना। अगर आपके अंदर में ज्ञान है, आप सत्संग करते हो, तब तो आप पशु से ऊपर हो गए। अगर आपके अंदर में ज्ञान नहीं है और सत्संग नहीं करते हो तो फिर पशु अच्छा है। पशु जो अच्छा है उसके हाड़ मांस सब काम में आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य का तो कुछ नहीं काम में आता है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, जन्म धरी जो न की और सत्संग जन्म धरी जो न की और सत्संग ताको केवल पशु कर मानो। जो सत्संग नहीं, जिसको विवेक नहीं, उसको पशु मानो। ताको केवल पशु कर मानो, यद्यपि मानो स्वयं
यद्यप मानुषयंग देखत के मानस दिखत है, पर लक्षण तो पशु के सब वही है। खावत पीवत बोलत चालत बेबन बेघर जात सही है। भोर भई रजनी फिर आवत सुंदर चौसर भार लई है। और तो लक्षण आन मिले, एक कमी सिर सींग नहीं है। मनुष्य में और पशु में कितना अंतर है? बस सींग नहीं है। इसलिए हाँ करता आहार है योरो निंद्रा। जो मैंने अभी बताया था, हाँ करता आहार है योरो निंद्रा। अरे मैं तुन लागो रंग, अरे मैं तुन विषय पुरंग भैया, मैं तुन विषय पुरंग। ये जितने जो विषय है ये कुरंग है। कुरंग का मतलब ये तुम्हारे में नहीं है। या से अब हुन चेता मूर्ख है, या से अब हुन चेता मूर्ख है। अरे काल करे गो भंग करो रे भैया, जन्म धरी जो नहीं रे सत्संग, जन्म धरी जो नहीं रे सत्संग, जन्म धरे और जब काल को छांटो पड़ेगो तो एक ही झटका में सब कुछ बराबर हो जाएगा। इसलिए अरे कहा रे भयो पी तांबड़ योड़े। सदगुरु कहते हैं क्या हुआ? पीतांबर पीत वसन, पीले कपड़ा पहने, लाल कपड़ा पहने, सफेद कपड़ा पहने, लेकिन जब काल का थपेड़ा पड़ेगा तो काल के थपेड़ा को ये कपड़ा नहीं रोक पाएंगे, ये वेशभूषा नहीं रोक पाएगा, कोई आडंबर नहीं रोक पाएगा, कोई दिखावा नहीं रोक पाएगा। इसलिए पारे भयो पी तांबर योड़े। अरे चढ़ेवा हस्ती तुरंग, जन्म धरी भोला की ओरे सत्संग, जन्म धरी भोला की ओरे सत्संग, जन्म धरी। कितना बढ़िया कहा है। बड़े से बड़ा पद
उस समय नहीं बचाएगा। चाहे शंकराचार्य का पद हो, चाहे महामंडलेश्वर का पद हो, चाहे राजमंत्री का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, आपको कोई नहीं बचाएगा। अरे बेटा सुनो, तुम 2-3 बहू बेटी क्या बात कर रही है? इसका मतलब आप सत्संग नहीं सुनते हो, हैं? हरे भाइयों जो नहीं और हरे भाइयों, बड़ी से बड़ी हस्ती आपको नहीं रोक पाएगी। इसलिए अरे या में कहा रे बड़ाई देखी। सदगुरु कहते हैं ये कोई बड़ाई का काम नहीं है, और ये बड़ाई सम्मान एक केवल अहंकार का पोषक है। आप अच्छा काम कोई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आप सेवा कर रहे हो तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप किसी ऊपरी पद पर हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका तुमने घमंड कर लिया, अहंकार कर लिया, मेरी इतनी बड़ी हस्ती है और वो हस्ती पर तुम चढ़े हुए हो, तो वो हस्ती उस समय पर एक क्षण में बर्बाद हो जाएगी। इसलिए या में कहा रे बड़ाई देखी। सतगुरु कहते इसमें कोई बड़ाई नहीं है, जिसमें तो भूले भूले फिरते हो। फिरऊ का भूले भूले भूले, और जब 10 मास धर्म को होते सो दिन काय को भूले। फिरऊ का भूले भूले भूले। आज तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, किसी जाति समाज से बड़ा समझते हो, पद प्रतिष्ठा से बड़ा समझते हो, धन दौलत से बड़ा समझते हो। ये केवल तुम्हारा घमंड है, केवल अहंकार है, और ये अहंकार एक झटका में दूर में मिल जाएगा। रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे बलवान कहते पावन पावी नापते दरिया करते भाल, और हाथन पर्वत तोलते तेई धर खायो काल। सदगुरु कहते तुम कहाँ की चिड़िया हो? इसलिए विनम्रता के साथ सबसे अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छी रहनी, सबसे अच्छी बोली भाषा, और बन जाए तो नेकी कर लेना किसी के साथ में, लेकिन बदी कभी मत करना किसी के साथ में। इसलिए अरे निरमल चित कब मुँह नहीं नहायो, ओ निरमल चित कब मुँह नहीं नहायो। अरे सत्संग की गंग करो रे भैया। सत्संग की गंग करो रे भैया। जन्म घर जो ना किया रे सत्संग जन्म धरी। अरे भैया तुमने सत्संग की गंगा में स्नान नहीं किए, इसलिए चित्त पवित्र नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, और जीवन का बोझा ढोते रहे। कबीर
अगर पावे, फिर आपको कैसे सुकून मिलेगा, आपको कैसे शांति मिलेगी, आपको कैसे अपने स्वरूप का बोध होगा। और ध्यान रखो, महान पुरुषों ने ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है। ज्ञानेन मुक्ति, मुक्ति होती है तो ज्ञान से होती है। और ये ज्ञान हो जाए कि ये संसार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और जो मैं हूं वो संसार नहीं है। यहाँ मैं और मेरा ये दोनों चीजें अलग हो गई। ये मायक मेरा है पर मैं मायक नहीं हूं। हम संसार में रहें, ऐसे ही रहें। इसलिए ऐसा ज्ञान व्यक्ति को सुख देता है, केवल शब्दों से नहीं। शब्दों से जो ज्ञान की व्याख्या करते हैं, वक्त आएगा तो ध्यान रहेगा तो देखो इस प्रसंग को मैं अब की सुनाऊंगा कि जो मात्र कहते हैं और जब वक्त आता है तो फिर उसका पता नहीं लगता है, वो कहाँ उड़ जाता है, कहाँ चला जाता है। इसलिए कहिया कबीर कैसे का पैयो, अरे पूर्ण रूप अवंग जन्म धर जो नाटी और सत्संग जन्म धरे। कहे कबीर नर कैसे का पैयो, कहे कबीर नर कैसे का पैयो, जन्म धर जो नाटी और सत्संग जन्म धरे। जन्म धरे जो नाटी और सत्संग जन्म धरे, जो नाटी और सत्संग जन्म धरे, जो नाटी और सत्संग। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कहें कबीर नर कैसे को पाइयो, पूर्ण रूप अभंग। अभंग का अर्थ होता है जो कभी भंग ना हो, जो कभी बिगड़े नहीं, जो भंग हो जाए, जो बिगड़ जाए, जो टूट जाए, वो आपका स्वरूप नहीं है,